औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल बच्चों के जो अपना वसीला तालीम की किस्त आ रही है वो डबल किस्त होगी। उस हवाले से और बहुत सारी औरतें ये पूछ रही हैं कि भाई हमने नया सर्वे करवा लिया है, क्या हमारे बच्चों को तलीमी वज़ाइफ आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि जो पहले पैसे ले रही थी, कुछ औरतों ने कल करवाया, कुछ ने पिछले दिनों में करवाया, कुछ आने वाले दिनों में करवा लेंगी। तो वो ये पूछती है कि क्या हमारे बच्चों के तलीमी वज़ाइफ रोक तो नहीं लिए जाएंगे, वो वाली बात। उसके अलावा हो सकता है कि औरतों के जो जांच पड़ताल वाली औरतें हैं, जिनके 81-71 से जिनको मेले मैसेज आया था कि आपके 8500 आ चुके हैं और जाके वसूल कर लें, लेकिन जब वो डिवाइस पे गई थी तो उनका 0 बैलेंस था। हो सकता है साथ उनके भी पैसे आ जाए। और इसके अलावा मुख्तलिफ सवालात होंगे, वो थोड़े से मैं लूँगा। तो अहम तरीन वीडियो है आज के हवाले से। आज जुमेरात का दिन है और तारीख है आज 4 जनवरी 2024 की। ये तीसरी वीडियो में लगा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जितनी खवातीन इस वक्त बैठी हैं, जिनको 938 का कोड लग गया है, उनको ये अहम तरीन मैं बात बताता चलूं कि आपके जो पैसे हैं वो आर्जी तौर पे रोके गए हैं। जिनके 8500 आए हुए थे और वो जब डिवाइस के ऊपर लेने गई तो आगे उनको 938 के कोड का सामना करना पड़ा। तो वो औरतें इंतजार करें 10 से 15 दिन, डिवाइस के ऊपर उनके पैसे वापस आ जाएंगे। ये पैसे आर्जी तौर पे रोके गए हैं और बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की किस्त जारी की गई है, इस वजह से उनको पोस्टपोन किया गया है। तो आप जितनी भी बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हासिल करने वाली ख़वातीन हैं, वो सिर्फ इस वक्त तलीमी वज़ाइफ हासिल कर पाएंगी। इन पहले 10-15 दिनों के बाद फिर 938 कोड वाली जितनी भी ख़वातीन होंगी, उनकी डिवाइस के ऊपर 938 का कोड ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ये आपकी परेशानी ख़त्म होगी, इसलिए इसकी परेशानी आपने नहीं लेनी। अब मैं चलता हूँ असल बात की जाना। औरतें कह रही थी कि भाई हमने कल सर्वे करवा लिया, कोई कहती है हमने 10 दिन पहले करवा लिया, कोई कहती है हमने 20 दिन पहले करवा लिया। जितनी भी औरतें पैसे ले रही हैं कफालत के और उनको मैसेज का दोबारा मैसेज सर्वे का मैसेज आया और वो सर्वे करवा के घर आ गई, तो उनको मैं बताता चलूं कि उनके बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की किस्त आएगी। किस्त की टेंशन नहीं लेनी। जो भी किस्त होती है वो पिछली होती है, अगली किस्त नहीं होती। अगले 3 महीनों की या अगले 6 महीनों की अलग से किस्त होगी। अगर दोबारा आप अहल कर दी गई और उसी दिन ये फैसला हो जाता है, लंबी बात नहीं होती, उसी दिन आपके स्कोर बन जाते हैं। कुछ थोड़ी सी वेरिफिकेशन होती है वो गवर्नमेंट कर लेती है, अदरवाइज उसी दिन दोबारा सर्वे करवाने वाली अहल औरत हो या न अहल औरत हो तो उसी दिन उसका फैसला कर दिया जाता है कि वो अहल है या न अहल है। पहली दफ़ा जो सर्वे करवा रही होती है उसको थोड़ी सी टेंशन बनती है। ठीक है जी। जितनी भी औरतें जिन्होंने जून में सर्वे करवाया था और वो अहल थी, उन्होंने सितंबर वाली भी किस्त ली है, दिसंबर वाली भी किस्त ली है और दोबारा वो सर्वे करवा के अब आई हैं, तो उनको बच्चों के तलीमी वज़ाइफ मिलेंगे। परेशान नहीं होना। एक और अहम तरीन जो बात है वो मैं आपको करना चाहूंगा, आपने इस बात को पल्ले बांध लेना है। औरतें जो भी पैसे लेने जाती हैं, पैसों को गिना करें, पैसे पूरे किया करें। मेरी बात की समझ आ रही है। जब आपसे रिटेलर शॉप वाला पैसे आपको देता है और कहता है कि वीडियो बनाएं, आपने वीडियो उस वक्त बनानी है जब आपने पैसे गिन लेने हैं। क्या आपके पैसे कम तो नहीं है। अब कल आप ही, मुझे एक औरत की कॉल आई है, उसके आए थे 17,000 कुछ समथिंग, उसको दुकानदार ने दिया 9,000, बाकी उसने अपने पास रख लिया। अब उसने ये समझा कि 17,500 है और उसने तस्वीर बनवा ली, वीडियो बनवा ली। वीडियो बना के वो घर चली गई, घर देखा तो वो 9,000 रुपये थे। मुझे उसने कॉल की, मैंने उनको कहीं भेजा, आज उनको पैसे मिल गए हैं। आज उनको पैसे मिल गए, उनकी कॉल आई थी कि वो उस दुकानदार ने मुझे पैसे वापस कर दिए। तो वो जिस जगह शिकायत लेके गई तो वो भी कहता है कि बीबी आपने ये वीडियो बनाई, आपने तो पैसे पूरे वसूल किए हैं, तो आपने उस वक्त देखा क्यों नहीं है। तो इस वक्त जब भी आपने पैसे पूरे लेने हैं तो पैसे गिनने हैं, उसके बाद वीडियो बनानी है
और अगर आपके पैसों की वापसी का मुतालबा करता है कि भाई पैसों की कटौती करवाएं, तो हम हाजिर हैं। हमें बताएं। आपका एक एक रुपया कीमती है। आपने एक रुपये की कटौती नहीं करवानी, वो आपका हक है, वो आपका राइट है। अगर दुकानदार आपके पैसों की कटौती करता है तो वो कानूनन जुर्म कर रहा है। आप फौरन से करीबी बेनजीर के दफ्तर में जाके शिकायत करें, उनकी वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम हाजिर हैं। पहले अगर आप दुकानदार को बोलेंगी कि भाई हमने नहीं करवानी, तो वो आपको पैसे नहीं देगा, ठीक है ना। इसलिए कटौती करते हैं बाद में, जब आपके पैसे निकल जाते हैं, जब आपके फिंगरप्रिंट लगते हैं, और जब वो उस वक्त पैसों की कटौती करते हैं, उससे पहले वो पैसों की कटौती कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक औरत है जी, ये लिखती है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम शफात है और मैंने बेनज़ीर के पैसे लेती थी, बाद में वो बंद हो गए हैं और मेरे बच्चों के बंद नहीं हुए, वो भी 3-4 माह से नहीं आ रहे। मैंने सर्वे करवाई थी, क्यों ना कि मेरा खामन माजूर है, उनकी टांग टूटी हुई है, इसमें रात रात डाला हुआ है। बराए मेहरबानी करके मेरे सुसर मैंने चेक करवाया है कि आप नए लें, बराए मेहरबानी मेरे लिए कोई हल करें, मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा जी, एक चीज़ तो ये बता रही है कि मैं वो नहल कर दी गई है। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, ये ज़रूरी। मैं 2-3 सवाल लूँगा जी, आप भी मुझे सवाल कर सकती हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मैं आपके सवाल की वीडियो बनाऊँगा, ठीक है जी। अब औरत कोई भी नहल होती है तो वो अपने करतूतों की वजह से होती है। अब एक औरत मुझे कॉल कर रही थी, कल परसों की बात है, वो मुझे कहती है कि भाई मैं तो बेवा औरत हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे पैसे मिलते थे और अब मुझे दिसंबर वाली किस्त नहीं मिली, वो मुझे नायल कर दिया गया। मैंने उससे पहले एक सवाल किया, मैंने कहा कि आपके पैसे तो नहीं आए बाहर से, या आपने कहीं भेजे तो नहीं है? कहती मैंने भेजे नहीं है, लेकिन मेरे बाहर से पैसे आए हैं, वो भी मुझे किसी ने भेजे थे। एक मतलब जैसे खुदा की राह पे लोग किसी की मदद करते हैं, तो उसने मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर भेज दिए। अब वो 20-30 हज़ार रुपए तो उसके पास आ गया बाहर से, लेकिन उसके ये पैसे बंद हो गए। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, खुदा का वास्ता है, अगर आपको पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में आपको कोई पैसे भेजता है, तो आप अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर पैसे मत मंगवाया करें। आप उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर पैसे मंगवाएं जो आपकी फैमिली में से ना हो, यानी कि बच्चे और आप खुद या शोहर में से ना हो, वरना आपको नहल कर दिया जाएगा। और आप वाकई हकदार होती हैं, आपको लोग खुदा के रास्ते के ऊपर आपको पैसे दे रहे होते हैं, आपकी इमदाद कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन चीज को नहीं देख रही होती। गवर्नमेंट कहती है कि इसको पैसे आए हैं, वो फौरन कानून हरकत में आ जाता है और आपको नहल कर देते हैं। ऐसा कोई काम ना करें। अगर आपने अहल रहना है तो आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल गलत नहीं होने देना। जहाँ पे आपका कार्ड इस्तेमाल होगा, वो मोबाइल सिमें होंगी, मोबाइल बैलेंस होगा, पैकेज होगा, अर्जेंट शनाख्ती कार्ड होगा, अर्जेंट पासपोर्ट होगा, या बैरून मुल्क सफ़र, आपके शनाख्ती कार्ड ही आपका डाटा गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। जो भी आप काम करेंगी तो वो सारा शो हो जाता है। तो इसलिए आप इस बात का आपने टेंशन नहीं लेनी, ये तो आपका मसला ख़त्म हो गया। अब आपने अच्छा जी, एक औरत का मैसेज है कि भाई मैंने नंबर चेंज करवाया है, दिसंबर से पहले सर्वे करवाया, उसमें मैंने नंबर लिखवाया है, मैसेज नहीं आया मुझे। अच्छा, मैसेज वाली जो खवातीन है वो परेशान ना हुआ करें कि उनको मैसेज नहीं आया, मैसेज की आपने बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी। और दूसरी जो बात है, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। मैं बार बार आपको कहता हूँ और कह कह के मैं थक चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का कोई असर नहीं होता। मैं इस वक्त, हालांकि मेरी सेहत भी ख़राब है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जी। तो आपने एक बात का आपने पल्ले बांध लेनी है, आपने पल्ले बांध लेनी है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 668 के ऊपर आपने सेंड करना है, अपना शनाख्ती कार्ड